श्यामपुर के गांव में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू किराना दुकान में काम किया करता था और जब भी दिवाली का मौसम आता तो वो सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए बनाकर बेचता था। इस तरह दिवाली में दिए बनाकर बेचने से टिल्लू की ऊपरी कमाई हो जाती थी। एक बार ऐसे ही दिवाली का त्योहार आता है और टिल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। वो घर में जब दिए बना रहा होता है तब उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। इस पर पीलू आकर उससे कहती है, पिताजी आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, अब आप दिए मत बनाइए। अरे बेटी, अभी तो दिवाली का त्योहार है, अगर मैं दिए नहीं बनाऊंगा तो मेरी ऊपरी कमाई कैसे होगी? फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं कि नहीं? पिताजी आप दवाई खाकर आराम कीजिए, मैं दिए बना लूंगी और उन्हें बेच दूंगी। अरे पीलू, तू क्या क्या करेगी? घर का काम करेगी, दिए बनाएगी और फिर तेरी परीक्षा भी तो पास में है, तू उसकी पढ़ाई कब करेगी? तुझे पढ़ लिख कर शहर में भी तो जाना है। पिताजी आप ज्यादा सोचिए मत, दवाई खाइए और आराम कीजिए। अच्छा, जैसा तू बोले। फिर पीलू अपने पिताजी को दवाई दे देती है और जब वो सोने लगता है तब पीलू दिए बनाने लगती है। लेकिन पीलू ना सिर्फ दिए बनाती है बल्कि उनमें सुंदर सी पेंटिंग भी कर देती है। इससे उसके दिए और भी सुंदर लगने लगते हैं। अगले दिन पीलू दियों को ले जाकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। दिए ले लो, दिए, सुंदर सुंदर दिए, दिवाली के दिए, सुंदर सुंदर दिए, रंग बिरंगे पेंटिंग वाले दिए। पीलू के पास बबली चिड़िया आती है। पीलू, ये दिए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, महंगे हैं क्या? अरे नहीं बबली जी, आपके घर की शान में 4 चांद लगा देंगे और ये महंगे भी नहीं हैं। अच्छा बता, कितने के हैं ये दिए? बबली मैम, ये 20 रुपए के 4 दिए हैं, बताइए आपको कितने दूं? फिर बबली दिए लेकर वहाँ से चली जाती है। हरिया काका पीलू की दुकान में आते हैं। अरे पीलू, ये दिए तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ हरिया काका, ये आपके बंगले की शान बढ़ाएंगे, इन्हें आप ले जाइए। हाँ, ऐसे दिए तो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे, ये तो बहुत सुंदर हैं। इस तरह से पीलू के पूरे दिए उस दिन बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर आती है। इसके बाद पीलू अपने पिताजी को उस दिन की कमाई दिखाती है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पीलू, तूने तो कमाल ही कर दिया, तेरे दिए वाकई में बहुत सुंदर हैं। चल अब तू भोजन कर ले, दिन भर से तू थक गई होगी। फिर पीलू भोजन करके वापस से दिए बनाने में जुट जाती है। अगले दिन पीलू दिए लेकर उस बाजार में जाती है जहाँ पर अमीर पक्षी खरीदारी करने आया करते थे। वो वहाँ देखती है कि एक बड़ी दुकान वाला एक गरीब मजदूर को डांट रहा है। तुमको मैंने 1000 दियों का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने अभी तक मुझे सिर्फ 100 ही दिए हैं। अब बताओ, मेरे इतने बड़े बड़े अमीर ग्राहकों को मैं क्या जवाब दूंगा? माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने इस बार दिए बनाते समय मिट्टी में ज्यादा पानी डाल दिया तो मिट्टी पतली हो गई, इस वजह से मैं आपको दिए नहीं बना के दे पाया हूँ। अरे तूने मिट्टी में पानी मिलाया या पानी में मिट्टी मिला दिया है? तेरी वजह से नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। ये सुनकर पीलू दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, सेठ जी ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। ये दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है, ऐसे पेंटिंग वाले सुंदर दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। अरे वाह, ऐसे दिए तो अमीर लोगों को बहुत पसंद आएंगे। लेकिन चिड़िया, तुम 1000 दियों का ऑर्डर पूरा कर पाओगी? पीलू हाँ कहकर उसे 200 दिए देकर चली जाती है और घर में दिन रात मेहनत करती है और 1000 दियों का ऑर्डर पूरा करती है। 1000 दिए ले जाकर पीलू दुकान वाले को देती है। वाह पीलू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारे दिए अमीर चिड़ियाओं को जरूर पसंद आएंगे, फिर अगली बार मैं तुम्हें और भी बड़ा ऑर्डर दूंगा। इस तरह से पीलू रिकॉर्ड तोड़ दिए बनाती है और उसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई होती है। फिर पीलू अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
टूनी को मैगी खाने का बहुत शौक है और उसे जब भी भूख लगती वो मैगी बनाना शुरू कर दी। और क्योंकि जितना शौक उसे मैगी खाने का था उसे कहीं ज्यादा शौक उसे मैगी बनाने का था, जिसके कारण उसे 50 तरीके की मैगी बनाना आता था। लेकिन उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। अरे इन मैगी के अलावा भी कुछ बनाना सीख ले, कल तुझे अपनी ससुराल भी जाना है, वहाँ इन मैगी से काम नहीं चलने वाला। अरे सब हो जाएगा माँ, मुझे सब पता है, और वैसे भी मुझे 50 तरीके की मैगी बनाना आता है, तो अपने ससुराल वालों को वही बना बना कर खिलाती रहूंगी, वो भी खुश रहेंगे और मैं भी। हाँ हाँ बहुत खुश होंगे वो। ऐसे ही कुछ महीनों बाद और टूनी के माँ बाप उसे चीकू नाम के लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के अगले दिन जब टूनी की सास चुनमुन उससे कहती है, अरे बहू आज तेरी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना ले। ठीक है माँ जी अभी बनाती हूँ। फिर क्या था, टूनी मैगी के कुछ पैकेट फाड़ती है और उन्हें फाड़कर वो मैगी की ही खीर बना देती है और वही ले जाकर सभी मेहमानों को दे देती है। मेहमान जब मैगी की खीर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह ये क्या नई चीज बनाई है आज बहू ने। खीर ने तो बहुत तरीके की खाई लेकिन ऐसी खीर नहीं देखी। अंकल जी देखोगे भी कैसे, ये स्पेशल टूनी की खीर है, खाइए खाइए और बताइए कैसी लगी। सभी मेहमान वो मैगी वाली खीर खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। टूनी की सास चुनमुन को भी मैगी की खीर बहुत पसंद आती है। अरे बहू ये खीर तो बहुत ही बढ़िया बनाई है तूने, सच में मजा आ गया। सच में माँ जी आपको पसंद आई, बस यही तो चाहिए था। ऐसे ही हर दिन अब टूनी को जब भूख लगती वो मैगी ही बना लेती और मैगी बनाकर खुद भी खाती और अपनी सास को भी खिलाती। पहले पहले तो उसकी सास भी मैगी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब हर रोज टूनी मैगी बनाया करती थी और हर रोज मैगी खा खा कर टूनी की सास चुनमुन भी परेशान हो गई थी। एक दिन उसकी सास ने कहा, अरे बहू तू इन मैगी के अलावा भी कुछ और बना लिया कर, क्या हर रोज यही मैगी बनाकर बैठ जाती है। हाँ माना कभी कभार खा लेनी चाहिए, लेकिन तू तो हर रोज ही मैगी बना लेती है। तो माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे तो और कुछ बनाना आता ही नहीं है। क्या इसका मतलब तुझे इस मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। हे राम मेरे तो कर्म फूट गए। नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं है, मुझे 50 तरह की मैगी बनानी आती है, आप कहें तो बनाकर खिलाऊं आपको। अरे नाना मैं तो बस धन्य हो गई, तेरी ये मैगी खा खा कर मेरे पेट में और जगह नहीं है ये मैगी खाने के लिए। टूनी अपने माँ बाप के साथ शहर में रहती थी। टूनी को नाचने का बहुत शौक था और जहाँ भी उसे डीजे बजता हुआ मिल जाए वो तुरंत डीजे पर नाचना शुरू कर देती थी, ये देखे बगैर कि उसे लोग घूर घूर के देख रहे हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, तभी उसके कानों में गाने की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ सुना आपने? क्या सुना? अरे माँ गाना देखो आवाज आ रही है ना। हाँ आवाज तो आ रही है, लेकिन तू चुपचाप बाजार चल ठीक है ना। नहीं माँ मुझे डांस करना है। डांस अभी करवाऊँ तुझसे? चुपचाप होकर बाजार चल, ये तेरे किसी जानने वाले की शादी नहीं है जो तुझे नाचना है। चल चल बाजार चल। लूसी टूनी का हाथ खींचकर उसे ले जाती है, लेकिन टूनी अपना हाथ छुड़ाकर वहीं भाग जाती है जहाँ से गाने की आवाज आ रही थी। वो डीजे पर जाकर नाचने लगती है और लूसी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हो जाती है और अपना मुंह छुपाकर वहाँ से घर आ जाती है। लेकिन लूसी के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी बेटी टूनी उसको अक्सर ऐसे ही शर्मिंदा कर दिया करती थी। वो न आओ देखती थी न ताओ, और जहाँ उसे डीजे दिखा नहीं वो लगी नाचने। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर लड़के का रिश्ता आता है और रिश्ता इतना अच्छा आया था कि कोई मना नहीं कर सका और जल्दी ही टूनी के माँ बाप ने उसकी टुन्नू से शादी करवा दी और शादी के बाद टूनी अपनी ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसके ससुराल वाले अपने रिश्तेदारों के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। टूनी भी सज धज कर स्टेज पर बैठी हुई थी। मेहमान आ रहे थे और उनसे मिल रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। डीजे पर गाने बजने शुरू हो जाते हैं और फिर क्या था, टूनी के पैर भी थिरकने लगते हैं। अरे टूनी ये तो हनी सिंह का गाना बज रहा है और तू भला डांस किए बगैर कैसे रह सकती है, चलना चल। टूनी उठती है और डीजे पर नाचने लगती है और सभी लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर टूनी के डांस को ही देखने लगते हैं जो बस अपनी ही धुन में नाचे जा रही थी। तभी उसका पति टिंकू उसके पास जाता है और उससे कहता है, टूनी तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। अपना नहीं कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रख लो। चलो यहाँ से, देखो सब कैसे देख रहे हैं। दो ना, आप जाओ मुझे अभी नाचना है। टूनी किसी की नहीं सुनती। उसकी सास भी उसे मना करती है, लेकिन ना वो अपनी सास की सुनती है और ना अपने पति की, और पार्टी खत्म होने तक डीजे पर नाचती रहती है। मेहमान अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उसका डांस नहीं रुकता। आखिर में जब डीजे बंद हो जाता है तब जाकर टूनी कहीं रुकती है, लेकिन उसके इस कारनामे के बाद उसके ससुराल वाले किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते।
टूनी यूपी में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। उसकी अभी नई नई शादी हुई है। टूनी को बनाना चिप्स खाने का बहुत शौक है, लेकिन शादी के बाद अपने ससुराल में उसके पहले दिन पर जब सभी साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो टूनी चाय का कप अपने हाथ में लेकर बैठी हुई होती है और उसे ऐसा देख उसकी सास कहती है, अरे बहू चाय भी पी ले, उसे देखती ही रहेगी। हाँ टूनी, मैं भी कब से देख रहा हूँ कि तुम चाय पी ही नहीं रही हो, क्या हुआ? बात कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि मैं खाली चाय नहीं पीती, मुझे चाय के साथ खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। अरे बहू बस इतनी सी बात, बोल तुझे क्या चाहिए, अभी कालू ला कर देगा। बोल। माँ जी मुझे बनाना चिप्स बहुत पसंद है। चुनमुन ने पहले कभी बनाना चिप्स के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वो कहती है, अरे बहू ये क्या है, केले के चिप्स कब से आने लगे? मैं तो आलू के प्याज के तो चिप्स मैंने सुने हैं, ये केले के चिप्स तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। माँ जी केले के भी चिप्स आते हैं? हाँ माँ होते हैं, मैंने भी सुना है, लेकिन कभी खाए नहीं है। लेकिन टूनी यहाँ तो कहीं केले के चिप्स मिलना मुश्किल है। अरे तू एक बार पता तो करके आ। ठीक है माँ, जाता हूँ। कालू पूरे बाजार में घुमाता है, लेकिन उसे कहीं भी बनाना चिप्स नहीं मिल पाते। बेचारे को खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। टूनी माफ करना, लेकिन तुम्हारे बनाना चिप्स तो मुझे कहीं मिल ही नहीं पाए। कोई बात नहीं जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी सास कच्चे केले घर लेकर आती है। उसे देख टूनी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। क्यों, क्या हुआ बहू? केले को देखकर तो इतना खुश क्यों हो रही है? क्या हुआ माँ जी, अभी आपको बताती हूँ। टूनी वो केले रसोई में लेके जाती है और उनके चिप्स बनाने लगती है और उन्हें कुछ देर बाद बनाकर लाकर अपनी सास को खिलाती है। और जब चुनमुन को बनाना चिप्स खाती है तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो कहती है, अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छे चिप्स हैं। आपको पसंद आए ना माँ जी? पसंद नहीं, बहुत पसंद आए बेटी। तभी उनकी पड़ोसन लूसी भी वहाँ पहुँच जाती है और चुनमुन उसे भी बनाना चिप्स दे देती है। लूसी भी जब बनाना चिप्स खाती है तो उसे वो बनाना चिप्स बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है, अरे वाह चुनमुन, ये कौन से चिप्स हैं? बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, ये तो कहाँ से लेकर आई तू? अरे ये तो केले के चिप्स हैं और मैं इन्हें कहीं से लेकर नहीं आई हूँ, ये तो मेरी बहू टूनी ने बनाए हैं। अरे वाह चुनमुन, तेरा तो नसीब ही खुल गया। वैसे बहू मुझे भी ये बनाना चिप्स बनाना सिखा देना। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी जी, मैं आपको भी बनाना चिप्स बनाना सिखा दूंगी। टूनी को बैंगन का भरता खाने का बहुत शौक है। उसकी माँ और उसका भाई उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते हैं और वो उसको समझाते भी हैं कि इतना बैंगन का भरता मत खाया कर, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और वो अपने मन की ही करती है। एक दिन उसका भाई कालू अपनी माँ चुनमुन से कहता है, माँ ये क्या है, तुम हर रोज बैंगन का भरता ही बना देती हो और कोई सब्जी नहीं है क्या बनाने को? अरे मैं क्या करूँ बेटा, ये टूनी मुझे कुछ और बनाने ही नहीं देती है। पर तू चिंता मत कर, बस कुछ दिनों की बात और है, फिर ये तो अपनी ससुराल चली जाएगी और मैं फिर वो बनाऊंगी जो तू कहेगा मेरे बेटे। कुछ दिनों बाद टूनी की शादी सोनू से हो जाती है और टूनी अपने ससुराल आ जाती है। अपने ससुराल में भी उसे बैंगन का भरता खाने की चुल मचती रहती है और एक दिन वो अपनी सास टुनसुन से कहती है, माँ जी आपके यहाँ बैंगन नहीं बनते क्या? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, बैंगन तो बनते हैं। क्यों, क्या है? माँ जी मुझे बैंगन का भरता बहुत ही पसंद है, मेरा खाने का बहुत मन भी है, लेकिन बैंगन है ही नहीं तो मैं बनाऊँ कैसे? अरे बस इतनी सी बात है, रुक अभी मैं सोनू को बाजार भेजती हूँ, वो तेरे लिए खूब सारे बैंगन लेकर आ जाएगा, फिर तुझे जितना बैंगन का भरता खाना होगा उतना खा लेना। टूनी की सास टुनटुन सोनू को बाजार भेज देती है और उसे बैंगन लाने को कहती है। सोनू भी बाजार चला जाता है और बाजार से बैंगन लेकर आ जाता है और टूनी को दे देता है। टूनी शाम को बैंगन का भरता बना लेती है और सबको खिलाती है। सभी को बैंगन का भरता बहुत ही पसंद आता है। अरे बहू, बैंगन का भरता तो तूने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ माँ जी, मैंने अपनी माँ से सीखा है और आप अब चिंता मत कीजिए, आपको अब मैं ऐसे ही बैंगन के भरते बना बना कर खिलाती रहूंगी। टुनटुन को पता नहीं था कि उसके अब आने वाले कुछ दिन बहुत ही दर्द भरे गुजरने वाले हैं। टूनी अब हर रोज बैंगन का भरता ही बना दिया करती थी। उसकी सास, उसका पति सोनू रोज बैंगन का भरता खा खा कर उब चुके थे। एक दिन उसका पति टूनी से कहता है, टूनी मैं तो अब तंदा आया हूँ तुम्हारे इस बैंगन के भरतों से, कुछ और भी चीज कभी कभार बना लिया करो ना, और भी तो सब्जियाँ हैं, क्या तुम हर रोज यही बैंगन का भरता बनाकर बैठ जाती हो? क्या करूँ जी, मेरा पेट इसी से भरता है, अगर मैं कोई और सब्जी खा लूँ तो मेरा पेट ही नहीं भरता है।
सोनू भी अब थक हार चुका था टूनी को समझा कर, लेकिन टूनी कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। वो तो अपना रोज ही बैंगन का भरता बनाकर बैठ जाती थी और उसकी सास और उसका पति सोनू अब बैंगन का भरता खा खा कर बेहाल हो चुके थे। पर बेचारे वो करते भी क्या, टूनी उनके सामने कुछ चलने ही नहीं देती थी। टूनी की अभी अभी चिंकू से शादी हुई है और टूनी अपनी ससुराल आ गई है। आज ससुराल में उसका पहला दिन है। टूनी सुबह सुबह जल्दी उठकर नहाती है और फिर पूजा करती है और फिर रसोई में जाती है। कुछ बना लेती हूँ, माँ जी उठे उससे पहले कुछ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। टूनी जैसे ही बर्तन उठाती है वैसे ही कुछ बर्तन नीचे गिर जाते हैं और उसकी सास की नींद खुल जाती है और वह सोचती है कि घर में कोई चोर घुस आया है। हे भगवान, लगता है रसोई में कोई चोर घुस आया है। मेरा डंडा कहाँ है? चुनमुन जैसे अपना डंडा ढूंढती है वैसे ही उसकी बहू टूनी रसोई से निकलकर बाहर आ जाती है और वो कहती है, माँ जी डरिए नहीं, मैं हूँ टूनी आपकी बहू। अरे बहू, ये तू है? तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई? माँ जी, मैंने सोचा कि आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए मैं जल्दी उठकर चाय नाश्ता तैयार कर लूं। अरे नहीं बहू, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अपनी सास की ये बात सुनकर टूनी मन ही मन सोचती है, मेरी सास कितनी अच्छी है और मेरी वो सौतेली माँ थी जो सुबह बाद में होने देती थी और मुझे पहले उठा देती थी और कहती थी ये कर ले वो कर ले। और एक मेरी सास है जो कह रही है सो जा। टूनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और उसे सोते हुए बहुत देर हो जाती है। वही घर में आए मेहमान बात बनाने लगते हैं। अरे देख रही हो चंपा की माँ, बहू अभी तक सोकर नहीं उठी है। हाँ क्या करें, आजकल की बहुएं ऐसे ही आ रही हैं। तभी टूनी की सास चुनमुन आती है और कहती है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, टूनी तो बहुत जल्दी उठ गई थी, लेकिन फिर मैंने ही कहा जाकर सो जाने को, अभी उसे उठाकर लाती हूँ। चुनमुन टूनी के पास जाती है और उसे जगाकर नीचे लेकर आती है। नीचे सभी औरतें उसकी मुंह दिखाई करती हैं और उसे पैसे देती हैं। उसकी बुआ सास उसके लिए एक सोने की अंगूठी लेकर आती है और उसकी मामी सास उसको 5000 रुपए देती है। उसके बाद उसकी नंद टुनटुन उसके पास आती है और उसके संदूक से अपनी पसंद से एक सूट ले लेती है और उसके बाद उसकी नंद उससे कहती है, मामी जी आप मीठा बना लीजिए, मेहमान आपके हाथ से मीठा खाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ अभी जाती हूँ, हलवा बनाकर ला देती हूँ। नहीं भाभी, हमारे यहाँ हलवा नहीं बनता है बल्कि खीर बनती है, तो आप खीर बनाकर ले आइए। टूनी रसोई में जाती है और खीर बनाने लगती है, लेकिन उससे खीर के चावल थोड़े कच्चे रह जाते हैं और इसलिए बाकी मेहमान मुंह बनाने लगते हैं। और शाम होते होते टूनी का पहला दिन ठीक ठाक ही बीत जाता है और टूनी को खुशी होती है क्योंकि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। उसके बाद रात को उसका पति उसे एक सोने की और अंगूठी देता है और टूनी का ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। टूनी शर्मा परिवार की बहू है और रामपुर नाम के गांव में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। उसके ससुर जी उस गांव के मुखिया हैं और उनकी बहुत इज्जत है। एक दिन वो देखती है कि कुछ बच्चे हाथ में पूरी सब्जी लेकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। तभी एक बच्चे को वो अपने पास बुलाकर कहती है, अरे बेटा तुम ये पूरी सब्जी कहाँ से लाए? आंटी मैं ये पूरी सब्जी सामने जो भंडारा हो रहा है ना वहाँ से लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है बेटा तुम अब जाओ। टूनी इस बच्चे को भेज देती है और खुद घर से बाहर झांक कर देखती है। सच में बाहर भंडारा हो रहा था और बच्चे पूरी सब्जी लेकर अपने अपने घर की ओर भागे जा रहे थे। ये देख अब टूनी के मुंह में भी पानी आने लगता है, लेकिन वो कहते किससे? उस समय घर पर कोई नहीं था और अगर कोई होता भी तो वो टूनी को भंडारा लाकर नहीं देता। इसलिए अब टूनी का भंडारा खाने का बहुत मन कर रहा था और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए वो खुद ही घर से बाहर निकल जाती है और भंडारा लेने के लिए लाइन में लग जाती है। और कुछ देर बाद उसे भंडारा मिल जाता है और वो भंडारा लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका पति सोनू भी घर लौट आता है और उसकी सास भी। और जब वो उसे एक हाथ में पूरी और एक हाथ में भंडारे की सब्जी के साथ देखते हैं तो वो पूछते हैं, टूनी कहाँ गई थी तुम? अरे बहू ये तूने क्या किया? भंडारा लेने के लिए तू बाहर चली गई? अरे हमारे घर की बहुएं ऐसे बाहर नहीं जाती हैं और तू सिर्फ भंडारे के लिए वहाँ लाइन में खड़ी हो गई। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा बहू। लेकिन माँ जी मैं क्या करती, मुझे भंडारा खाना बहुत ही पसंद है और भंडारे की सब्जी का तो क्या कहना, मुँह में ही पानी आ जाता है नाम सुनकर।
लेकिन टूनी तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन टूनी तो मस्त मौली थी। वो अपने पति और सास की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। और फिर कुछ दिनों बाद जब फिर से एक बार और गांव में भंडारा होने लगता है तो टूनी फिर से भंडारा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और भंडारा घर लाकर खाने लगती है। ऐसे ही जब कभी उसे पता चलता कि कहीं भंडारा हो रहा है तो वहाँ चली जाती और भंडारा खाकर ही वापस आती। एक दिन टूनी को भंडारा खाते हुए उसकी पड़ोसन देख लेती है और फिर वो घर जाकर उसकी सास चुनमुन से कहती है, अरे चुनमुन, तेरी बहू को तो मैंने आज बहुत दूर भंडारा खाते हुए देखा था। अरे नई नवेली बहू को ऐसे बाहर भंडारा खाना शोभा नहीं देता। क्या सच में? मैं भी टूनी से पूछती हूँ। चुनमुन टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, बहू तू क्या फिर भंडारा खाने गई थी? अरे बहू तू क्या दुनिया जहान में भंडारा खाती फिरती है? मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू भंडारा खाने चली गई। आज के बाद तू कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, मुझे भंडारा बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मत कीजिए माँ जी। नहीं, मैंने फैसला ले लिया है, तू आज के बाद कभी भी भंडारा बाहर खाने नहीं जाएगी। लेकिन टूनी तो टूनी थी। अब भी अगर कभी भंडारा होता गाँव में तो वो चुपके से चली जाती। टूनी की कालू से अभी अभी नई नई शादी हुई है। टूनी अपने ससुराल में आ जाती है और सभी रस्मों को निभाने के बाद अगले दिन उसकी रसोई होती है। तब उसकी सास चुनमुन उससे कहती है, अरे बहू तू आज क्या बनाने वाली है? माँ जी, खीर पूरी सब्जी तो सब बनाते हैं, मैं आप सभी के लिए भिंडी बनाना चाहती हूँ। क्या भिंडी? लेकिन क्यों बहू? क्योंकि माँ जी मैं भिंडी बहुत ही अच्छी बनाती हूँ और मुझे भिंडी है भी बहुत पसंद। अच्छा चल तो ठीक है, तू अच्छी से भिंडी की सब्जी बना लेना और जब बन जाए तो हमें बता देना, हम सब खाने के लिए आ जाएंगे। टूनी इसकी सब्जी बनाती है, रोटी बनाकर सभी को खाने के लिए बुला लेती है। सभी खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन टूनी का ससुर टूनी की सास चुनमुन के कान में धीरे से कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने बहू को बताया नहीं क्या कि मुझे भिंडी से गैस बनती है और बहू ने भिंडी बना भी ली। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? कहाँ करूं का क्या मतलब? चुपचाप बैठकर खाओ। बहू ने बहुत ही प्यार से बनाई है और आज उसकी पहली रसोई है। रोज थोड़ी ना भिंडी बनती रहेगी जो तुम इतना मुंह बना रहे हो। हाँ ठीक है, खा लेता हूँ। कालू भिंडी की सब्जी आराम से खा लेता है, ये सोचकर कि आज के बाद उसे कभी भी भिंडी खाने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसा वो सोच रहा था वैसा नहीं होने वाला था। आने वाले दिन तो और बुरे होने वाले थे, क्योंकि टूनी अब हर रोज भिंडी ही बनाने लगी थी। उसकी सास उसे कुछ कह भी नहीं पाती थी। एक दिन, ये लीजिए माँ जी। इसमें क्या है बहू? इसमें भरुआ भिंडी है माँ जी, मैंने YouTube से देखकर सीखा है। आप खाइए तो सही, आपको बहुत पसंद आएगी। और ससुर जी, आप क्यों मुंह बना रही हैं? आपको इससे गैस नहीं बनेगी, मैंने इसमें खास मसाला डाला है, आप खाइए तो सही। अब सभी को मजबूरन भिंडी खानी पड़ती है और खाना खाने के बाद चुनमुन सोनू से कहती है, बेटे बहू ने इस भिंडी खाने की बीमारी का कुछ करना पड़ेगा तुझे, नहीं तो उसके चक्कर में हम कहीं के नहीं रहेंगे। बहू तो रोज भिंडी बनाकर बैठ जाती है, मन उब गया खाते खाते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। पता है हर रोज भिंडी खा खा कर मैं तो परेशान हो गया हूँ। वैसे माँ, इसका एक इलाज है। क्या बेटे? माँ, मैं उससे कहूँगा कि भिंडी खा खा कर मुझे पथरी हो गई है और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द रहता है। हाँ बेटे, तू सही कह रहा है। अब तू यही बहाना तेरा हमें बचा सकता है। सुनो अब यही बहाना बनाता है और टूनी से कहता है, टूनी, डॉक्टर ने बताया है कि मुझे पथरी की समस्या है और भिंडी खाने से मना किया है, क्योंकि भिंडी के अधिक खाने से ही मुझे ये पथरी की समस्या हुई है। इसलिए तुम अगर बुरा ना मानो तो आज के बाद कभी भी भिंडी मत बनाना, नहीं तो मेरी तबीयत और बिगड़ सकती है। क्या आपको पथरी हो गई है? हाँ टूनी, और दर्द भी बहुत रहता है। प्लीज तुम आज के बाद कभी ये भिंडी मत बनाना। ठीक है जी, नहीं बनाऊंगी। आपसे बढ़ के थोड़ी ना मेरे लिए कुछ है। टूनी फिर उस दिन के बाद से कभी भी भिंडी नहीं बनाती है और सभी को भिंडी से मुक्ति मिल जाती है।